हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नीति क्लासेस में। आज आपको काफ़ी बड़ी अपडेट देने वाले हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी सारे जो है न्यूज चर्चा में आ रहे थे। और जो परसेंटेज है बाहर के लोगों का, यानी कि बिहार से अदर स्टेट वालों का आने में, जो शिक्षक बहाली ही थी, फेज़ 1 हो फेज़ 2 हो, तो उसके संदर्भ में ये सब चीज़ें काफ़ी चर्चा में थी। चलिए आज बात कर लेते हैं इस न्यूज अपडेट के बारे में। देखिए, बीपीएससी पास बिहार के गैर निवासी शिक्षकों को 25 मई तक जमा करना पड़ेगा दक्षता प्रमाण पत्र। यानी कि प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्कूलों के जो एचएम व बीईओ को दी गई है ये जिम्मेदारी। सभी बीईओ को आदेश का पालन करने का या कराने का निर्देश दिया गया है। चलिए तो फटाफट से समझ लेते हैं कि आखिर क्या ये बात है। देखिए, बीपीएससी पास वैसे शिक्षकों की नौकरी जा सकती है जो बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, फिर भी बिहार अधिनियम 3 का लाभ प्राप्त किया है। ठीक है, चलिए देखिए, इस यहाँ पे इब्तिसाम शाहीन बनाम राज्य सरकार के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग एक बार फिर से हरकत में आ गया है। अब वैसे शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए शिक्षक पात्रता प्रमाण पत्र के साथ ही आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जमा करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने डीओ को निर्देश दिया है। डीओ ने प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों के प्रधानों से कहा है कि बीपीएससी के पहले एवं दूसरे फेज में योगदान करने वाले जो बिहार के बाहर के शिक्षक हैं, इसमें जो है सीटेट, एसटेट, बीटेट, दक्षता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्वप्रमाणित फोटो कॉपी जो है 25 तक शिक्षक नियुक्ति कोषांक में जमा करने का आदेश दिया है। कौन कौन से दक्षता प्रमाण पत्र की यहाँ पे बात की जा रही है? सीटेट, एसटेट और बीटेट। देखिए, सीटेट तो सेंट्रल लेवल का होता है, यानी कि 1st to 5th, 6 to 8। एंड यहाँ पे बात करेंगे एसटेट की, तो दोस्तों यहाँ पे एसटेट का वही 11-12 का शिक्षक। ये सभी जो भी बीटेट वगैरह दस्तावेज हैं, प्रमाण पत्र हैं, इनको जो है आधार कार्ड तथा डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो है स्वप्रमाणित फोटोकॉपी 25 मई का समय यहाँ पे दिया गया है, जो कि शिक्षक नियुक्ति कोषांग में जमा करने हैं, आदेश दिया गया है। ठीक है, तो सभी बीओ को इसका पालन कराने का आदेश दिया गया है। स्कूलों के प्रधानों को इस बात का शपथ पत्र भी देना होगा कि बिहार से बाहर के शिक्षकों के संबंध में मांगी गई जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। जिन स्कूलों में बिहार से बाहर के शिक्षक कार्यरत नहीं हैं, उन्हें भी ये लिखित देना होगा कि मांगी गई जानकारी से संबंधित शिक्षक उनके स्कूल में नहीं है। ये बहुत बड़ी कार्यवाही है दोस्तों। नगर के बीओ को छोड़कर सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश का पालन समय सीमा के अंदर कराने का निर्देश दिया गया है। डीईओ ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इस कार्य में जो शिथिलता बरते वाले जो शिक्षक हैं, स्कूल प्रधानाध्यापक के साथ ही बीओ का सख्त कार्रवाई की जाएगी यदि किसी भी तरीके की शिथिलता बरती जाती है तो यही फ्रेंड्स मामला यही है कि सामान्य वर्ग जैसे पुरुष वर्ग में 49% व महिला में 56% दूसरे राज्य के हुए थे चयनित। प्रथम चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का मामला था ये। तो बीपीएससी द्वारा ली गई प्रथम चरण की जो प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में समान पुरुष श्रेणी में 49% बिहार के बाहर के अभ्यर्थी चयनित हुए, जबकि समान महिला श्रेणी में 56% बाहरी जो अभ्यर्थी हैं वो चयनित हुई थी। तो आरटीआई से खुलासा हुआ है कि छात्र नेता ने बताया है, सौरभ जी हैं जो, उन्होंने बताया है कि ये सब चीज़ें हैं कि इतने इतने जो है बाहर के कैसे आ गए और परसेंट कितना जो है अलाउ किया गया था, इसकी जांच होनी चाहिए थी। वही सब चीज़ें जो है चल रही थी न्यूज में। ठीक है, और यहाँ पे आप परसेंट फिर से एक बार देख सकते हैं कि पहली फेज में कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक विद्यालय के लिए समान वर्ग श्रेणी में चयनित 7,949 पुरुष में 3,909 यानी कि 49.17% सीटों पर अन्य राज्य के पुरुष चयनित हुए। वहीं दूसरी ओर समान वर्ग की महिला संवर्ग में 17,795 चयनित महिलाओं में 10,112 यानी 52.82% महिलाएं हैं अन्य राज्य की चयनित हुई। तो ये इतना परसेंट में इतना कैसे जो है हो गया चयनित, इन्हीं सब ये जो है जांच के विषय हैं। ठीक है, तो इसी सब में जो है अब
चल रही है कार्यवाही, जिसके बारे में अभी हमने बात की है। तो 25 तक जो है सभी प्रधानों को अपनी अपनी जो हेडमास्टर्स हैं अपनी अपनी अपडेट देनी पड़ेगी कि कितने टीचर्स आपके यहाँ अदर राज्य के हैं और उन्होंने CTET, STET, BTET जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, डोमिसाइल है, ये सब स्वप्रमाणित फ़ोटो, ये सभी 25 तक सबमिट करने होंगे ताकि कंफर्म हो सके कि वो लोग जो है जो काम कर रहे हैं सही सर्टिफिकेट्स के साथ हैं या फिर ये जो है सर्टिफिकेट सही नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का बहुत बड़ा अपडेट, शिक्षा विभाग की बड़ी कार्यवाही है ये। चले मिलेंगे अगले वीडियो में और सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। अगर आपको ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर और जो SDAO है इनका मॉक इंटरव्यू से संबंधित कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप 7004291557 पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। 7004291557 पे कांटेक्ट करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और जो BAO है यानी कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, इसके साथ ही आपका SDAO है यानी कि सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर, इनके मॉक इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन हमारे यहाँ नियति PCS क्लासेस में ऐप के माध्यम से कराई जा रही है। बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप लिंक भी दिया गया है, वहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें। जय हिंद।